Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 30, translate into English. Student, now let us start. First sentence. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवे को गोश्त का टुकड़ा मिला। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ टुकड़ा मिला दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वंस आ क्रो फाउंड आ पीस ऑफ मीट। नेक्स्ट सेंटेंस, वो दरख्त की शाख पर बैठ गया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ बैठ गया दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही सैट ऑन द ब्रांच ऑफ आ ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, इतने में एक लोमड़ी उधर आ पहुंची। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ आ पहुंची दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इन द मेन वाइल आ विक्सन हैपेंड टू कम देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, लोमड़ी ने दिल में कहा। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ कहा दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द विक्सन सैड टू हर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, ये टुकड़ा मुझे इस कौवे से हासिल करना चाहिए। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हासिल करना चाहिए दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई शुड गेट द पीस फ्रॉम द क्रो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने करीब जाकर कौवे से कहा। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ कहा दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, नेरिंग द क्रो शी सैड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने सुना है कि तुम अच्छा गा सकते हो। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ सुना है दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है, यानी कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ तुम अच्छा गा सकते हो दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई हैव हेयर्ड दैट यू कैन सिंग वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी आवाज़ बड़ी मीठी है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इज़ को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे गीत का मज़ा उठाऊँ। इस सेंटेंस में लफ्ज़ मैं चाहती हूँ दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वांट टू के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई वांट टू इंजॉय योर सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मेहरबानी करके गाना सुनाओगे। ये एक सवालिया फ़िक्रा है। इस फ़िक्रे के एंड पर लफ्ज़ गाना सुनाओगे दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मॉडल वर्ब वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वुड यू डू मी आ फेवर ऑफ लेटिंग मी हेयर योर सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, इस पर कौवा खुश हो गया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ खुश हो गया दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द क्रो वाज हैप्पी विद दिस। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ।
I hope you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.